हाँ क्या समझा रहे थे? देबारी समझौता। देखो देबारी समझौता जब हुआ था ना उस समय मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ का कौन था? और आमेर का सवाई जय सिंह। और उस समय दिल्ली का शासक था औरंगजेब। ठीक है ना। अब क्या हुआ? औरंगजेब के 4 पुत्र थे। पहला था मुअज्जम, क्या नाम था? मुअज्जम। दूसरा था आजम। तीसरा था कामबख्श। और चौथा था शहजादा। हुआ क्या? 1707 में मृत्यु हो गई किसकी? मृत्यु से पहले औरंगजेब ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि मेरे बाद में राजा कौन बनेगा, यानी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाया था। 1707 में इसकी मृत्यु के बाद में कामबख्श तो शहजादा अकबर, तो मैंने पढ़ा था कि राज सिंह के विरुद्ध सेना लेकर भेजा था, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली थी। इसने विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब इसके खिलाफ सेना लेकर गया था, ये भारत छोड़कर फारस चला गया था। कामबख्श ने कह दिया था कि मुझे राजा नहीं बनना। बचे कौन? मुअज्जम और आजम। 1707 के बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुअज्जम और आजम के मध्य जाजव का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? जाजव। कहाँ पड़ता है जाजव? कब हुआ? 1707 ईस्वी में। यानी राजा बनने के लिए, दिल्ली का राजा बनने के लिए मुअज्जम और आजम के मध्य 1707 में जाजव का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने साथ दिया किसका? आजम का इस युद्ध में। लेकिन युद्ध जीत गया कौन? मुअज्जम। मुअज्जम ने अपना नाम बदला, बहादुर शाह नाम किया। ये राजा बन गया कहाँ का? दिल्ली का। यानी औरंगजेब के बाद दिल्ली का अगला राजा कौन बन गया? बहादुर शाह। अब युद्ध में नहीं, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर वो अलग है, जो 1853 क्रांति के समय दिल्ली के शासक थे, अंतिम मुगल शासक कह सकते हैं। ये बहादुर शाह के बाद सवाई जयसिंह ने साथ नहीं दिया था, तो बहादुर शाह या मुअज्जम का दुश्मन हो गया। इसने क्या किया? आमेर छीन लिया इसे। सवाई जयसिंह के हाथ से चला गया आमेर का राज्य। अब ये आमेर को वापस लेना चाहता था। कौन? सवाई जयसिंह। इसलिए सवाई जयसिंह चला आमेर से और मेवाड़ के शासक किसके पास आया? अमर सिंह के पास आया सहायता लेने के लिए। उस समय ये मारवाड़ का जो अजीत सिंह था ना, ये भी राजा नहीं था। इसके पिताजी जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में। तब से दुर्गादास राठौड़ इसको राजा बनाने का प्रयास करा था। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर कहाँ था? अमर सिंह से पहले कौन था? राज सिंह। राज सिंह ने शरण दी थी अजीत सिंह राठौड़ और दुर्गादास राठौड़ को, तो ये भी कहाँ थे? मेवाड़ में। सवाई जयसिंह इसके पास है। सवाई जयसिंह ने सहायता मांगी किसके खिलाफ? मुअज्जम के चाहे बहादुर शाह के। इसने शर्त रखी, अमर सिंह ने शर्त क्या रखी? इसने कहा कि देखो हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है। शर्त क्या है? इसने कहा कि मेरी पुत्री है जिसका नाम है चंद्रकौरी। क्या नाम है? चंद्रकौरी। कि सवाई जयसिंह आप मेरी पुत्री चंद्रकौरी के साथ विवाह करो, और चंद्रकौरी का पुत्र ही आपके बाद राजा बनेगा कहाँ का? यदि आप हमारी ये शर्त मानते हो तो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। शर्त क्या रखी? कि आपके अगर कोई और भी पुत्र हो ना, तो उसे अपन को मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके बाद में आमेर का राजा मेरी पुत्री चंद्रकौरी का पुत्र ही बनना चाहिए। अब सवाई जयसिंह के पास में सहायता मांगने के अलावा या फिर शर्त मानने के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं था। इधर सवाई जयसिंह ने, अमर सिंह ने क्या कहा? चंद्रकौरी का विवाह कर दिया किसके साथ? सवाई जयसिंह के पास। मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह की भी एक पुत्री थी जिसका नाम था सूरजकौरी। क्या नाम था? इसने भी अपनी पुत्री सूरजकौरी का विवाह कर दिया किसके साथ? सवाई जयसिंह। अब यहीं से गृह युद्ध छिड़ गया था आमेर में सवाई जयसिंह के बाद। गृह युद्ध क्या चला? शर्त क्या रखी देवारी समझौते के अनुसार कि चंद्रकौरी का जो पुत्र होगा ना, वही राजा बनेगा कहाँ का? आमेर का। अब इसके अलावा चाहे कोई दूसरा पुत्र तो राजा नहीं बनेगा। चंद्रकौरी का विवाह कर दिया इसके साथ, इसने भी इसका विवाह कर दिया इसके साथ। अब क्या हुआ? चंद्रकौरी से पहले सूरजकौरी के पुत्र हो गया था, ठीक है ना। बाद में इसका हुआ था, तो उन दोनों के मध्य ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसकी बात कराओ। यानी